हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज एंड फन। और अब तक हमने टेंस का पार्ट थर्ड मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे कि हमने बाकी सारे टेंसेस के देखे। सारे टेंसेस में कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर था बेसिक। और अब जैसे ही परफेक्ट में बेसिक होता है हैज़ एफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ एफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बेसिक के रूप में माना जाता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और हाँ, आपने मेरे अगर इससे पहले वाला कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वाले पार्ट्स देखिए, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैज़ एफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में होता है हैज़ एफ सब्जेक्ट प्लस हैज़ एफ प्लस नॉट, जैसे कि नॉट आ गया हमेशा थर्ड प्लेस पे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव होता है हैज़ एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव हैज़ एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एज पर इन थर्ड प्लेस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन अब हमने पहले एक टर्म देखी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हैज़ एफ बेसिक्स होता है, तो हैज़ एफ के कुछ यूजेस भी होते होंगे। तो हैज़ एफ का यूज़, हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट होते क्या हैं। सिंगुलर होता है ही, शी, इट, और प्लूरल होता है दे, दैम, वी, उनके साथ होता है हैव यूज़। अब कुछ एडवर्बियल्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, जैसे कि हमने प्रेजेंट, तो जैसे हमने पहले भी एडवर्बियल्स देखी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, प्रेजेंट सिंपल की, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की भी एडवर्बियल्स होती हैं। जैसे आप हेल्प हो सके आपकी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प हो, तो इनकी होती है ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, जस्ट नाउ, ओवर द ईयर, और भी काफ़ी सारी होती है। और एग्जाम्पल होता है इसका नोबडी, कम, कम आया है ब्रैकेट में येट। अब देखो येट आ गया, येट इज़ अ एडवर्बियल, जैसे कि हमने अभी कुछ सेकंड्स पहले ही पढ़ा था। अब यहाँ पे नोबडी आया, मतलब कोई भी वर्ब नहीं, कोई भी सब्जेक्ट और नहीं दे रखा, तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हम लगाएंगे। सेंस के अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हो, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हैज़ कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम, तो कम। शी, यहाँ शी हैज़ गिवन, हैज़, देखो शी मतलब सिंगुलर, तो हैज़ आ जाएगा, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गिवन। एंड इंटरव्यू रिसेंटली, यहाँ पे भी रिसेंटली आ गया, और हमने अभी पढ़ा था रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट, सम यूजेस दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, मैं हर एक टेंस में कुछ रूल्स होते हैं, चाहे वो एक ही रूल हो, बट रूल होता है जिससे आप अच्छे से उस टेंस को समझ पाओ। जैसे यूज वन है, प्रेजेंट परफेक्ट शोज द एक्शन विच वॉज कंप्लीट इन पास्ट टेंस बट रिजल्ट इन फ्यूचर। मतलब ये कि वो हुआ काम पास्ट में है, पर जो उसका रिजल्ट है वो प्रेजेंट में आ रहा है। मतलब राम हैज़ गॉन टू जयपुर, राम जयपुर गया था, बट जो उसका रिजल्ट है वो प्रेजेंट में आ रहा है कि हाँ, राम जयपुर पहुंच चुका है। ऐसे ही यूज नंबर 2, इट टॉक्स अबाउट समवन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये लाइफ टाइम है, सो प्लीज लाइफ टाइम अचीवमेंट। सो अमिताभ बच्चन हैज़ won so many films or awards। तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि हाँ, अमिताभ बच्चन ने उनकी बहुत सारी फिल्म्स के लिए उन्हें अवार्ड मिला गया था, सो इट्स कॉल्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। देन यूज़ नंबर 3 होता है सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। हाँ, एक चीज़ और, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सिंस प्लस फोर प्लस टाइम आ जाए, पर जब वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव होती है उसमें हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। वर्ब नॉन प्रोग्रेसिव मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिखाई थी। रुको, मैं अभी इसको दोबारा रिवाइंडिंग करती हूँ। सो ये रही कुछ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ही आपको दिखाई थी। मैंने इस वीडियो में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी इनके बारे में, क्योंकि मैं पहले ही कर चुकी हूँ। सो अभी आप इतना ही
तो अभी हम चल रहे थे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब पे। तो इसमें इन केस में हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, मतलब शी हैज़ नॉट टेस्टेड एनीथिंग सिंस हर हस्बैंड वेंट आउट। मतलब इसमें सिंस आ गया, तो सिंस के साथ सिंस प्लस फोर प्लस टाइम के साथ आप नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हो अगर, टेस्ट इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। सो इस केस में हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। सो शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो शी हैज़, और यहाँ पे नॉट टेस्ट तो आ ही रहा है, तो नॉट और टेस्ट की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। सो शी हैज़ नॉट टेस्टेड एनी थिंग सिंस हर हस्बैंड वेंट आउट। यूज नंबर 4 है वहन, जब बिफोर इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एज एन एडवर्ब देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट। अगर बिफोर एडवर्ब की तरह एक सेंटेंस में लास्ट में यूज़ होता है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। आई डैश डन समथिंग लाइक दिस बिफोर, बिफोर इसमें लास्ट में आया मीन्स वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। आई हैव आएगा इसमें क्योंकि I is a coming with a plural sense. So I have done something like this before. I have met you somewhere before. मैं आपसे पहले भी कहीं पर मिल चुका हूँ, मुझे याद है, वो नहीं है वो अब इस सेंटेंस में नहीं दे रखा। देन अब देखो हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फिनिश कर लिया है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लेते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर थोड़े से लंबे हैं, तो देख लेना। अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ एफ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। सो जैसा आपने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखा उसी ही टाइप से आपके सारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान, और इसमें जो बेसिक है वो है ये हैज़ एफ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। देखो ऑल ना एसटीएससी एनटीएससी और भी काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स पे आता है। सिंस प्लस फोर तो यहीं तक रहता है, बट ऑल काफ़ी बड़े बड़े लेवल्स तक आता है, इसीलिए मैंने ऑल डाला है इसमें। जैसे कि होल ऑल मॉर्निंग ऐसा आता है सेंटेंस। तो नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ एफ प्लस नॉट, यहाँ पे भी नॉट थर्ड फॉर्म थर्ड प्लेस पे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ एफ प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। इंटरोगेटिव का होता है हैज़ एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इंटरोगेटिव नेगेटिव में वही नॉट थर्ड प्लेस पे आएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर्स नीचे उतर जाएगा। हैज़ एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इंटरोगेटिव में एक और टाइप का होता है WH वर्ड, बट वो अभी इतना नहीं होता, उसको बिल्कुल डिसेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखो यूज़ नंबर 1 होता है एक्शन। आप प्रेजेंट पास्ट से प्रेजेंट से नियर बाय फ्यूचर में जा सकते हो। देखो ये लाइनिंग की थोड़ी मिसप्लेसमेंट हो गई है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो पास्ट से प्रेजेंट से नियर बाय फ्यूचर में आप जा सकते हो। द एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन पास्ट ऑन गोइंग इन प्रेजेंट एंड विल गो नियर बाय फ्यूचर, मतलब वो हुआ पास्ट में था, चल वो प्रेजेंट में रहे और वो हो सकता है आगे भी जाए। मतलब जैसे वो अगले 5 घंटे से काम कर रहा है और पता नहीं वो कितने घंटे और काम करेगा, वो होता है एक्शन को डिफाइन करना। यूज़ नंबर 2, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आर नॉट यूज इन दिस टेंस सो वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर देम। हमने अभी परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ लिया कि इस टेंस में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का कोई काम ही नहीं होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होता है। इसमें एरर है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए था, पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ एरर। ओके, नेक्स्ट, यूज़ नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज़ नो पैसिव वॉइस। देखो अभी आपने पैसिव वॉइस पढ़ी नहीं है, बट हाँ एक्टिव पैसिव 2 तरह की वॉइस होती है। एक्टिव होता है कि हाँ एक तो मैं ही आपसे बोल रही हूँ, वो होता है एक्टिव, और एक कोई और आपसे दूसरे तरीके में बोल रहा है। एक तो होता है कि हाँ एक तो होता है कि मैं पानी पी रहा हूँ, एक होता है पानी मेरे द्वारा पिया जा रहा है।
तो ये 2 टाइप की वॉइसेस होती है। तो ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, दिस वर्क हैज़ बीइंग डन बाय यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे ये जो बीइंग का सेंस है ये थोड़ा सा एरर क्रिएट करता है, इसीलिए इसमें एरर है इस सेंटेंस में। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं प्रेजेंट टेंस के, क्योंकि पूरा प्रेजेंट टेंस आपका आज कंप्लीट हो चुका है। सो सम क्वेश्चंस, देखो इन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं करने वाली हूँ। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ तो वीडियोस को रिवाइंड करो, पॉज करके सॉल्व करो, और फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करो। बट अगर आप चाहोगे तो मैं आपको दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस दे सकती हूँ। सो यही थी मेरी आज की वीडियो, एंड इसी वीडियो के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टेंस के साथ। दूसरा टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।